हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप भी हाउसवाइफ हैं और घर पे रह के कुछ कमाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। सो फ्रेंड्स, मैं जो करती हूँ तो मैं वो अपना जो मेरा रूटीन है, जिससे मैं अर्निंग करती हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, घर पर रह के घर का सारा काम करके, घर की सारी बच्चों को देख के, टाइम टू टाइम हम खाना बनाते हैं, टाइम टू टाइम बच्चों को देखते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, उस समय में आप कुछ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप देखिए, बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना, तो उस टाइम में आप कर सकते हैं। तो होगा क्या, देखिए, जैसे हमको टाइम अपना चेंज करना होगा। जो आपका डेली रूटीन का, अगर आपका टाइम अपने मैनेज करके चल रहे हैं तो ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि देखिए, हमारा काम में ही पूरा दिन निकल जाता है और पूरे दिन भर में हमारा काम खत्म नहीं होता, तो देखिए, ऐसे करने से तो नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, होगा क्या, देखिए, हमको सुबह जल्दी उठना होगा और अपना काम मैनेज करना होगा कि इतने टाइम में हमें ये काम कर लेना है। तो देखिए, जब हमको ये पता रहता है ना कि बच्चे इस टाइम हमारे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड इस समय स्कूल ऑफिस जाते हैं, तो देखिए, वो तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग जाते हैं ना। तो बच्चे फिक्स टाइम में स्कूल जाते हैं और फिक्स टाइम से ही स्कूल आते हैं, तो हम क्यों नहीं अपने काम को टाइम से कर सकते। तो ऐसे ही हमको भी अपना जो काम है उसका बिल्कुल टाइम टेबल बनाना होगा और इस टाइम में हमें ये काम खत्म कर देना है। तो देखिए, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह, खाना बनाना, तो हाउसवाइफ का मेनली यही काम होता है कि इसमें ही पूरा दिन चला जाता है। तो ऐसा करने से तो नहीं चलेगा ना, इससे तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा। तो आपके हस्बैंड भी बोलते होंगे ना कि पूरे दिन घर पर रह के करती क्या हो। तो ये मैंने भी कई बार सुना है। तो यही जो मुझे बात चुभी थी ना, तो इसीलिए मैंने भी कुछ करना शुरू किया। और देखिए, हर कोई बोलता है, मुझे ऐसा लगता है जहां तक कि मतलब हो सकता है आपके हस्बैंड नहीं बोलते हो। तो देखिए, मैंने कई बार, मुझे ये बात चुभी है। तो देखिए, हस्बैंड करते हैं तो सब वो ही हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं करते, वो मेरी जरूरतें पूरी करते, सब कुछ पूरा करते। जितना भी हम हस्बैंड से मांगते हैं ना, तो हमारी सारी जरूरतें हस्बैंड ही पूरा करते हैं। तो देखिए, अगर होगा क्या, छोटा छोटा अगर हम थोड़ा बहुत भी करें ना, तो हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए, हम परिवार की जरूरतें पूरी कर सकें, तो हम अपनी तो जरूरतें, लेडीज की इतनी ज्यादा ख्वाहिशें होती हैं कि मतलब हमारे ना शौक कभी खत्म नहीं होते। तो हर बार अगर हस्बैंड से मांगते हैं ना, तो पैसे हस्बैंड भी बोलते हैं कि कितना पैसा खर्च करती हो तुम, तो करती क्या हो, अभी तो थोड़े दिन पहले दिए थे। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए देखिए, कुछ ना कुछ करिए और थोड़ी बहुत अर्निंग करिए। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप देखिए, अच्छा खासा और अर्निंग कर सकती हैं, ज्यादा अर्निंग कर सकती हैं। तो देखिए, अब सबसे बड़ी बात आती है कि अर्निंग करनी कैसे है। बहुत सिंपल सा फंडा है फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर आपको सिलाई आती है तो आप सिलाई कर सकते हैं। अगर आपको पार्लर का कोर्स आता है तो आप पार्लर कर सकते हैं। अगर आपको खाना बनाने में बहुत अच्छे हैं, तो आजकल ना लेडीजें बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बना रही हैं, तो होटलों को भी फेल कर दे रही हैं। और आजकल ना जगह जगह पे क्या है, पीजी बने हुए हैं, तो आप वहां से ऑर्डर ले सकते हैं। तो टिफिन ले सकते हैं, वहां पे ऑर्डर ले सकते हैं। और देखिए, बहुत ही अच्छा अच्छा खाना। और देखिए, आजकल लोग ना बाहर का खाना ज्यादा पसंद नहीं करते, तो घर का ही खाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं, अपने आसपास में पता कर लीजिए, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैं तो जो करती हूँ, मैं तो सिलाई का काम करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही खुश होके मतलब करती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो कई लोग बोलते हैं कि हमें इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट नहीं है तो किसी दूसरी चीज में, तो हर किसी को अलग अलग, आपको किसी चीज में अलग इंटरेस्ट है तो मुझे किसी में है, किसी दूसरे को किसी चीज में है। तो सबका अपना अपना देखिए तरीका है और किसको क्या पसंद है, तो वही होता है। तो फ्रेंड्स, देखिए, अब यहाँ पे देखिए, मैं स्टिचिंग करती हूँ ना, घर का सारा काम करती हूँ और उसके बाद घर का सारा काम करने के बाद बच्चों को टाइम से खाना देना, बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं, उसके बाद सारा काम टाइम से, मंदिर है, पूजा है, पाठ है, क्योंकि ये मुझे पता है कि सब लेडीज का ही काम होता है। और देखिए, मंदिर भी है ना, अगर ऐसा है कि मेरे घर में तो ये है कि मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, कोई कुछ नहीं करता। तो मैं अपने काम को अपने अकॉर्डिंग लेके चलती हूँ, ऐसे मैनेज करती हूँ ताकि काम टाइम से खत्म हो जाए और मैं कुछ एक्स्ट्रा कर पाऊं। तो देखिए, अगर हम ऐसा ही दिन भर झाड़ू पोछा बर्तन करते रहेंगे ना, तो हमें टाइम नहीं मिलेगा। और इससे क्या होता है ना, ज्यादा हमें थकान होती है। तो होता क्या, देखिए, थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए और जल्दी जल्दी से अपना काम खत्म कर लीजिए। उसके बाद देखिए, 10 बजे तक या 11 बजे तक आपका काम ज्यादा ही है ना, तो 11 बजे तक खत्म हो जाता है। काम को ऐसे ही मैनेज करिए कि देखिए, आज हमने कुछ एक्स्ट्रा काम जो होता है ना, एक्स्ट्रा काम का कुछ ऐसे दिन बना लीजिए कि जैसे आज हमने कुछ एक्स्ट्रा किया है,
तो उस दिन देखिए हमारा सिलाई का काम कुछ कम होगा, लेकिन दूसरे दिन हम वो एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। आज हमको सिलाई करनी है तो करनी ही है, या हमें आज कुछ और काम कर रहे हैं तो वो करना है तो वही करना है, तो दूसरे दिन आप अगेन उसको फिर से कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमको मैनेज करना होगा, नहीं तो क्या होगा कि नहीं तो पूरी लाइफ हमारी बस ऐसे ही चलती जाएगी। और देखिए लेडीज ना, कोई भी हाउसवाइफ हो, कोई भी लेडीज हो, मैं हर लेडीज की बात कर रही हूँ, मतलब हम लेडीजों में ना इतना टैलेंट भरा होता है, लेकिन क्या होता है कि ये बस इसको हम ना छुपा के रखते हैं। टैलेंट हमारा कभी भी दिखता नहीं। एक तो हमें क्या होता है कि दूसरे को बताने में शर्म आती है कि हमको ये आता है, हम ये नहीं बताते कभी भी किसी को अपने से। तो देखिए हर किसी के पास कुछ ना कुछ हुनर है, उस हुनर को हम ना दबा के रखते हैं, तो हम उसको नहीं निकालते कभी भी कि हमको ये आता है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं भी ऐसे ही करती थी। जब मैं सिलाई करना जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं कभी भी किसी को अपने मुंह से नहीं बताया कि मैं सिलाई करती हूँ। तो देखिए एक ने जैसे सिलाया, किसी को पता चला तो उसने दूसरे को बताया, उसने तीसरे को बताया, ऐसे ही पता चलता है। तो अगर आप हो सके तो आप अपने बाहर पैम्पलेट लगा सकते हैं और अपने ग्रुप में पैम्पलेट बना के अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और सिलाई अगर आप करना चाहते हैं ना, तो सिलाई के लिए कुछ भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। देखिए एक सिंपल सी मशीन जो हर किसी के घर में होती है, और इंच टेप, एक चौक चाहिए आपको, और देखिए एक सीजर, बस इतना सा ही आपको सामान चाहिए, और बस आपका जो हैगी सिलाई आप आराम से सीख लेंगे। अब सिलाई कैसे सीखें, कहीं बाहर नहीं जा सकते, बच्चे छोटे हैं, घर पे कैसे सीखेंगे, तो इसके लिए भी बहुत ही आसान है। देखिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब में, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आजकल ना इतने अच्छे अच्छे तरीके से सिलाई सिखाई जाती है, आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो फोन तो आपके पास होगा ही, नेट तो हर किसी के घर में होता ही है। तो देखिए आप पहले ना जो सिंपल जो फटा हुआ कपड़ा होता है ना, उसको स्टिच कीजिए। अगर आपको सिलाई नहीं आती, अगर आपको सिलाई आती है, सीधा सीधा सिल लेते हैं, तो आप आराम से सूट, ब्लाउज सब कुछ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे सीधा जो तरीका होता है ना, सबसे पहले सूट सिलिए। सूट सिलना इतना आसान होता है ना। अब मैंने सिलाई कैसे सीखी, मेरा सिलाई जो मैंने सीखी थी ना फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही मैंने सिलाई सीखी नहीं, सच बात तो ये है। मैंने देखी मेरी मम्मी क्या थी, जब हम छोटे थे बच्चे, बचपन में, तो मेरी मम्मी ना बाहर के कपड़े सिलती थी, और सिलती थी जो आर्मी वाला कैंप था वहां पे, तो हम वहीं रहते थे। तो पापा मेरे एसएसबी में थे, तो हम वहीं रहते थे। तो मम्मी के पास वहां से कटे हुए कपड़े आते थे, जो वहां की ड्रेस होती है ना आर्मी की, वो आते थे। तो मम्मी उन्हें स्टिच करती थी। तो मम्मी को देख देख के ना मेरे को बड़ा मन करता था, और मैं ना ऐसे ही मैं सुई में धागा डालना, सीधी सीधी सिलाई रखना, बस ये सब मुझे आ गया था। उसके बाद ना बाद में जैसे थोड़े थोड़े बड़े हुए, तो मैं जैसे कोई चादर है, चादर का कवर बनाना, कोई गद्दा है ना, तो गद्दे का जैसे कवर बना लिया उस चादर का, या फिर कुर्सियों का कवर बना लिया, तो ऐसा मैं करते रहती थी। और देखिए उसके बाद जब मेरी शादी हो गई थी, तो शादी के बाद भी मुझे ऐसा था कि सूट में देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा सिलना ऐसे कि अपने मन से कि करूँ, कोशिश तो करा। और उसके बाद ना नहीं, बिल्कुल भी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती थी, और बिल्कुल भी मन ही नहीं करता था सिलने का। तो फिर ना जब मेरा बेटा छोटा था, तो 1 से 1.5 साल के करीब था, मतलब चलने लगा था, बस ये समझो कि 1.5 साल के करीब चलना शुरू किया था। और तभी ना मेरी कोई फ्रेंड थी, तो उसी मेरी थोड़ी बड़ी थी, तो मैंने वो सिलाई भी करती थी और पार्लर का भी करती थी। तो मैं उनके वहाँ पार्लर के लिए गई हुई थी अपनी थ्रेडिंग वगैरह बनाने के लिए। तो मैंने देखा ना कि वो पार्लर भी करती है और थ्रेडिंग भी करती है। तो मुझे ना उनको देख के बड़ा ये लगा कि ये अगर दोनों चीजें कर सकती हैं, तो मैं क्यों ना कुछ कर सकती हूँ। तो पार्लर सीखने के लिए तो मैं बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरा छोटा बेटा था, वहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम हमें देना होता है पार्लर में। जितना ज्यादा देखिए हम सीखेंगे ना वहाँ पे तो उतना ही ज्यादा हमको आ पाएगा। तो ऐसा मैं नहीं कर सकती थी। तो मुझे लगा कि मुझे सिलाई सीखनी चाहिए। तो जो वो दीदी थी ना, वो सिलाई करती थी, तो उन्होंने ही मुझे बोला कि जब मैं कटिंग करूंगी और जब मैं सिलाई करूंगी, तो तुम आ जाया करो। उन्होंने मुझे एक भी पैसा नहीं लिया, बस सूट काटना, मतलब वो काटती थी और मैं देखती थी, बस सूट, सलवार, ब्लाउज। तो देखिए मतलब इस तरीके से मैंने सीखा। और उसके बाद ना मैं सिलती कैसे थी कपड़ों को, देखिए जब मेरे को ना मैंने सिलाई सीखी थी, तो देखिए मेरे पास ना बिल्कुल न्यू सूट था, काफी अच्छा महंगा था। तो मैंने क्या किया, घर आके उसकी कटिंग कर दी, बस वहां पे देख के आई थी और उसकी कटिंग कर दी और उसका गला वाला बना लिया, क्योंकि उनको देखा बस मैंने दीदी को बनाते हुए और बना लिया। और वो पूरी तरीके से खराब हो गया, मतलब मेरा पूरा जो सूट था ना, वो पहनने लायक ही नहीं रहा। आप ये समझो कि देखिए ना ही उसका नेक बना, और ना ही देखिए वो बिल्कुल फिटिंग में आया। फिटिंग में क्या, वो गया ही नहीं मेरे, मतलब मैंने इस तरीके से उसका पता नहीं कैसा मेजरमेंट लिया। उस समय क्या था कि उस समय एक तो यूट्यूब नहीं होता तो था, लेकिन देखिए मेरे पास फोन नहीं था और ना ही मेरे पास नेट था। मेरे लिए नहीं होता था, बस बाकियों के लिए तो देखिए जिसके पास फोन होगा या नेट होगा उसके लिए तो होगा ही होगा।
पर मेरे लिए नहीं होता था क्योंकि बहुत मुश्किल था, कहाँ से सीखें कैसे सीखें। और देखिए मैंने फिर कैसे सीखा, जो मेरे टेलर के सिले हुए सूट होते थे ना, उन्हीं को मैं दोबारा से सारा खोल देती थी, पूरा नेक खोलती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो टेलर की सिले हुए इनकी इतनी अच्छी फिनिशिंग आई है नेक की और मेरी क्यों नहीं आई है। तो मैं उन्हीं का जो नेक होता था ना उसी को पूरा निकाल के उसे दोबारा स्टिच करती थी बिल्कुल वैसे ही। तो जैसे हम ड्रॉ करते हैं ना, कोई चीज को हम ड्रॉ हमसे नहीं हो रहा है ना, तो हम उसको पेपर रख के, ट्रेस पेपर रख के उसको ड्रॉ करते हैं ना, तो वैसे ही मैंने भी किया। मतलब जो सिलाई मैंने की, तो जो टेलर का सिला हुआ सूट था उसी को ही मैंने दोबारा सिला। तो ऐसे ही ऐसे करके ही मैं सिलती गई, तो मुझे ना फिर मेरा हाथ बहुत ही अच्छे तरीके से साफ हो गया। तो बस ऐसा ही होता है कि जितनी ज्यादा हम किसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे ना फ्रेंड्स, तो वो हमें डेफिनेटली आ जाता है। और दूसरा क्या है ना, हुनर चाहिए, मतलब अंदर से ना ये होना चाहिए कि बस हमको सीखना है, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो मैं सिलाई को ही नहीं कह रही हूँ। तो देखिए आपको कुछ भी है, अगर जो भी अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर है ना कि मुझे सीखना है, जज्बा है आप में, तो आप आराम से कर पाएंगे। और देखिए घर बैठ के अगर आप सिंपल सूट भी एक सिलते हैं ना, तो देखिए 350 रुपए तो आपके कहीं नहीं जाते, और एक दिन में एक सूट आराम से निकल जाता है। तो 350 रुपए ये समझो कि आपके कहीं नहीं जाते। वो तो मैं सिर्फ एक सूट बता रही हूँ, अगर आप 2 सूट निकाल लेते हैं तो ये लगा लो कि 700 रुपए। और 700 रुपए में से भी आप 100 रुपए चलिए कम कर दीजिए, उसमें से बुकरम लगा लीजिए। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन है तो इंटरलॉक लगा लीजिए। सब कुछ करके भी उसमें से आप 100 रुपए कम भी कर देते हैं ना, तो भी आपके पास 600 रुपए बन जाते हैं। तो एक दिन के आप 600 रुपए कमा लेते हैं, और वो भी घर बैठे सारा घर का काम करने के बाद। तो देखिए आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं, अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है अगर इस तरीके से अगर हम घर पे बैठ के कुछ ना कुछ काम करें ना। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि हाउसवाइफ के अंदर बहुत हुनर होता है, बहुत मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी हमें यह है कि हमको खुद से ही हमको अपने आप को ही बदलना होगा और अपना टाइम मैनेज करके चलना होगा। इसीलिए हम तभी हम कुछ कर पाएंगे। और सिलाई का देखिए मैंने आपको बता दिया कि कुछ भी सामान नहीं चाहिए सीखने के लिए। देखिए आज तो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, कुछ भी आप सीख सकते हैं, कुछ भी, मैं कह रही हूँ कुछ भी, इतने अच्छे तरीके से बताते हैं। अगर हम किसी के पास सीखने जाएंगे ना, तो हमें 1 बार बताएगा, 2 बार बताएगा, 3 बार बताएगा, नहीं बताएगा 3 बार भी। और दूसरा ना, कोई भी हो ना, वो बताना नहीं चाहता, सच में बताऊं तो वो ना बिल्कुल भी बताना नहीं चाहता। वो हमें 1 बार बताएगा, 2 बार बताएगा, और वो ट्रिक फिर भी नहीं बताएगा जो वो करता होगा। तो YouTube में आप देखेंगे ना, YouTube हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, कोई भी सोशल मीडिया आप ले लो, इतने अच्छे तरीके से बताया जाता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप घर बैठे हर चीज सीख सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं घर बैठे। तो बस फ्रेंड्स वीडियो को यहीं एंड करूंगी। मुझे पता नहीं कि वीडियो कितना लंबा हो गया है, तो जब मैं एडिट करूंगी वीडियो को तभी मुझे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने नियर और डियर में शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स और मैं एक बात ये भी आपको बोलना चाह रही हूँ, देखिए अगर आप अपना सूट सिलते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपकी सिलाई बच जाती है। अगर आप हल्का कपड़ा भी लाते हैं ना, आजकल क्या है देखिए सिलाई बहुत ज्यादा महंगी हो गई, मतलब इतनी ज्यादा महंगी होती जा रही है ना, दिन प्रतिदिन सिलाई का रेट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए ये सूट का जो मैंने नेक बनाया हुआ है, और देखिए बिल्कुल सिंपल सा नेक बनाया हुआ है, ये बिल्कुल राउंड, मतलब ये बोट शेप में है। वैसे थोड़ा बहुत बोट है, लेकिन मुझे ना ज्यादा बोट पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे फैले हुए गले ना ज्यादा पसंद नहीं है। और देखिए यहाँ पे मैंने, और मुझे ज्यादा डीप गले भी पसंद नहीं है, मुझे हल्का सा अपना गला डीप लग रहा था ना, तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से डिजाइन बना दिया। तो कितना सुंदर सा हमारा गला बन के तैयार हो गया। और देखिए मैंने बिल्कुल सस्ता वाला जो है कपड़ा लिया था, और देखिए इतना मतलब डिजाइनर सूट मेरा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा ये, मतलब आप इसको पूरा फुल देखेंगे ना तो बिल्कुल डिजाइनर है, मतलब प्रिंटेड में है वैसे तो, लेकिन पार्टी वेयर ये सूट बन के तैयार हो गया। और देखिए वो मैंने सिलाई करी ना इसीलिए खुद से। अगर मैं इसकी मार्केट में सिलाई कराऊं ना, तो ये मेरा 550-600 रुपए में स्टिच होगा लाइनिंग वाला सूट। तो देखिए सिंपल सूट भी अगर आप सिलते हैं, अगर आप लाइनिंग वाला सिलते हैं तो 500 से 600 रुपए, और अगर सिंपल सूट सिलते हैं तो आपका 350-400 रुपए तो पूरे ही आपके एक दिन में बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने नियर और डियर में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।